तो भैया सबसे पहले एक बार बताओ कि जो कल की क्लास में और परसों की क्लास में आपको रूट वाले क्वेश्चन समझाए गए, बिल्कुल क्लियर है? yes, किसी को कोई डाउट नहीं है? no, अब वैसे ही क्वेश्चन अगर टेस्ट में पूछे जाएंगे तो बता दोगे? yes, चलिए ठीक है। आज कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको फटाफट कर लेते हैं और अभ्यास हमारा समाप्त। लाइए एक्सरसाइज बोल रहे हो एक्सरसाइज 1C। जो बोलता मिला वही क्वेश्चन बताएगा, हमको वही बताएगा। तो एक्सरसाइज 1C में सबसे पहले विविध प्रश्नावली है, यानी कि जो चीज सीख कर आए हो बस उसी के बारे में चर्चा करनी है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा 10 तक क्वेश्चन है। अभी फटाफट कर डालते सारे। कह रहा निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छाट कर लिखिए। तो हम फटाफट लिख देते हैं, फिर पूछते हैं। √3 लिखा हुआ है, π/3 लिखा है। कोई किसी से पूछेगा नहीं, वो सीधे हमको बताएगा और बैठे बैठे बताना है। खड़े होने की जरूरत नहीं है, बस तुम हमको आंसर बता देना, हम प्रसन्न हो जाएंगे। इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि तुमको किसी दिन समोसा खिलाएंगे। खाओगे समोसे? नो सर। ठीक, थैंक यू बेटा। अब यहाँ पर दीपा बताने जा रही हैं। ले मार डालो, हम तो इतने दिन से पढ़ने नहीं आए, इन्हें पहले क्वेश्चन पूछ लो हम पर। कोई बात नहीं, बता दो बस ऐसे। √3 परिमेय संख्या क्या? परिमेय। √3 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बताया। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बताओ π/3 परिमेय या अपरिमेय? अपरिमेय। ओफो, भाव देखो इनके। 22/7 बताओ। प्रमेय? प्रमेय क्या होता? परिमेय। परिमेय संख्या। सर वो आ लिखा है। अपरिमेय। अरे ले नाराज क्यों थी? ले अब 3√4 लिखा है। 3√4 सूर्यदान। 3√4 परिमेय क्या? परिमेय। परिमेय है। तो क्या ये सही बता रहे हैं? yes, क्योंकि 3 भी परिमेय है, √4 का मान 2, इसलिए ये भी परिमेय है। चलो मोहन बताने जा रहे हैं। मोहन कह रहे हैं हम बताएंगे, हाथ उठा रहे हैं। बताओ ये क्या है? परिमेय। ये कह रहे हैं कि परिमेय संख्या है। क्या सही बता रहे हैं? सही है ये गलत हो गया। 4 चक्कू 16 1 17/4 का वर्गमूल 17 अपरिमेय संख्या बनेगी जाकर। 4 का तो 2 बन जाएगा, लेकिन √17 अपरिमेय संख्या है। 2.33 बार महिमा देवी। हाँ, अपरिमेय कह रही है। क्या सही है गलत है? गलत है। बार वाली संख्या सदैव पढ़ा रखा है। किसमें? इसमें क्या कह रही हो? क्यों लगा? वो तो क्वेश्चन है। अंडर रूट यहाँ लगो तो यहाँ नहीं लगी। क्या किसी को कुछ नोट करना है? समझ गए? बार वाली संख्या कैसी होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। π/3 क्या? अपरिमेय संख्या। π/3 अपरिमेय संख्या। जब पाई एक अपरिमेय संख्या तो बटे में और गुणे में कुछ भी लगाओ अपरिमेय है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से इधर देखते जाओ। अभी पूछते हैं, कौन बातें जैसी कर रहा है? ये लिखा हुआ है, बताओगे नितिन। √4 परिमेय है कि अपरिमेय? √4 कह रहे हैं परिमेय है। सही कि गलत? सही। √4 का मान 2 होता है, इसलिए परिमेय है। √4 का मान 2 होता है, इसलिए परिमेय है। ये बताएंगे। रूट में 0.4 या 0.4? हाँ, अपरिमेय। सही या गलत? ये अपरिमेय संख्या ही है,
क्यों अपरिमेय है बता देते हैं। 4 तो परिमेय को दर्शा रही है। 4 किसको दर्शा रही है? अगर रूट में 4 होता तो परिमेय बताते हैं, लेकिन दशमलव के स्थान अगर काउंट किए जाएं, क्या दशमलव के स्थान अगर काउंट किए जाएं तो कितने स्थान बाद दशमलव लगा है? 1। और परिमेय तभी होगा जब ये 2 स्थान बाद, 4 स्थान बाद, 6 स्थान बाद, 8 स्थान बाद या 10 स्थान बाद या इसी प्रकार आगे लगा होता तो ये क्या बन जाता? परिमेय। इसी का अगला रूप हम यहाँ लिख देते हैं। अगर पेपर में मान लीजिए ये ना आकर ये आ जाए, ये ना आकर ये आ जाए तो परिमेय या परिमेय? ये बनेगा परिमेय। क्या बनेगा? परिमेय। अगर ये आ जाए तो परिमेय या अपरिमेय? ये बनेगा अपरिमेय। क्या बनेगा? क्यों? 25 तो 5 को दर्शा रहा है, लेकिन दशमलव के स्थान काउंट करो 1 2 3 तो ये क्या बन गया? अपरिमेय। और ये तो बच्चा बच्चा जानता है कैसी संख्या है, ये भी बच्चा बच्चा जानता है, ये भी कैसी संख्या है? रूट नहीं लगा तो ये भी एक, ये वाला नोट कर लो, ये तीनों एग्जाम्पल नोट कर लो। खिलाई थी तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। पहला दिया गया है √3, दूसरा दिया गया है 14.0373737 और डैश। फिर दिया गया है √1, फिर दिया गया है π+4। अब बताओ √3 परिमेय या अपरिमेय? √3 दुनिया जानती है अपरिमेय। अब मत बताना, ये बताने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं, तुम बताओ, तुम्हारे पीछे है। ये कह रहे हैं अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? सही कह रहे हैं या गलत? गलत है। कैसी है फिर ये? क्यों परिमेय क्यों है? क्योंकि हाँ, क्योंकि 3 7 3 7 3 7 रिपीट होने लगा है, और रिपीटिंग नंबर परिमेय होते हैं। अपरिमेय गलत बताया, परिमेय नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं। √1 परिमेय की अपरिमेय बताओ, अरुण बताने जा रहे हैं। √1 अपरिमेय है। क्यों? √1 का मान कितना होता है? तो 1 अपरिमेय संख्या है मैं यार, मतलब मान ही गए। इतना पढ़ा दो फिर भी गलत करते हो। π+4 π+4 चलो तुम बताओ। हाँ क्यों? क्यों अपरिमेय है? रीजन बताओ क्यों तुमने बता दिया अपरिमेय है? पाई लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? इसलिए ये अपरिमेय है। बिल्कुल सही बताया। क्लियर हुआ? चलिए नोट करना था कोई? चौथा देखिए, 4 - √3 √7/2 5 - √4
और 0.01 रूट में है। अब बताओ ये हमारा पहला वाला जो है वो परिमेय है या अपरिमेय है? निखिल तुम बताओ। ये अपरिमेय है, सही बताया गलत? √7/2 परिमेय की अपरिमेय? तुम बताओ। नहीं, हम तुमसे कह रहे हैं, तुम पूछ रहे हैं हम। अपरिमेय क्यों? रूट में 7 है। ये परिमेय या अपरिमेय? दीपा नहीं, तुम बताओ। ये परिमेय है। क्यों परिमेय है? क्योंकि 5 - √4 मतलब 2 और 5 - 2 मतलब 3, तो 3 एक कैसी संख्या है? ये कैसी है? 1 का वर्गमूल 1 होता है और दशमलव भी, इसलिए एक ऐसा नंबर हो गया, परिमेय नंबर हो गया। समझे? शायद इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, देखते जरा। ये 7वां क्वेश्चन, √4 √3 पहुंचे कहाँ पर? रूट चौथे क्वेश्चन में पहुंचे। अच्छा, अरे यह है, चलो लो। किसी किताब है? पूछ रहा है 5वें क्वेश्चन में √2 √3 √9 √15 में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बताने जा रहे हैं, तुम बताओ। √2 कैसी संख्या है? √2 कह रहे हैं परिमेय संख्या है। मैं यार ऐसे क्वेश्चन 50 बार लगा चुके हो। अभी हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, शायद एग्जाम्पल नंबर 2 यही था कि सिद्ध करो √2 एक परिमेय संख्या है। तब हम बताए रहे परिमेय हैं। सब पढ़ाओ लिखाओ सब खाई गए। तो √2 √3 बताओ महिमा। √3 अपरिमेय संख्या है। बताओ यादव जी √9 प्रमेय क्यों बोलती हो? प्रमेय क्यों बोलती? 9th में प्रमेय ज्यादा पढ़ ली क्या? या मैम ने प्रमेय ज्यादा पूछ ली? बेटा परिमेय बोलो। बिटिया ही रही हो। √15 कोमल बताने जा रही हैं। कह रहे हैं अपरिमेय क्योंकि √15 का सरलतम मान नहीं है, इसलिए क्या हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हमें नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ कठिन है। दुनिया में सबसे सरल यही है, इससे ज्यादा कुछ कठिन है क्या? सबसे कठिन यही है। तुम लोग कुछ भी बताते हो, जैसे पूछते हो वैसे बताते हो। हाँ, तुम्हारे गुरुजी लुल्ले हैं। अच्छा √7 बताओ। हाँ तुम बताओ, जल्दी बताओ। तुम ए क्यों करती हो? तुम चुपचाप नहीं बैठ पाती थोड़ी देर? √11 बताओ। अपरिमेय नंबर है √11। √16 बताओ। परिमेय √16 का मान 4 आ जाता है, इसलिए परिमेय है। √19 अपरिमेय क्योंकि √19 का मान ज्ञात नहीं कर पाएंगे, है ना? दशमलव में बहुत दूर तक जाता है, सरल नहीं कर पाएंगे। ऐसे समझो √23 ये तो हमारा अपरिमेय है। समझ रहे हो?
कौन फुसफुसा रहा है? हाँ, लड़कियों को था। रूट 4 बताओ, परिमेय क्या परिमेय? सर तेरे को परिमेय है। रूट 3 परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय। रूट 5 परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय। रूट 9 परिमेय की अपरिमेय? परिमेय। रूट 16 परिमेय की अपरिमेय? रूट 16 का मान 4 हो जाता है, इसलिए परिमेय। कठिन तो नहीं लग रहा? हाँ, कहते तो ऐसो पेपर आ जाए, मजा आ जाए, कहता है खा ही वो। चलो तुम बताओ, रूट 2 परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय। अपरिमेय। बड़ी देर बाद बता पाया, कहाँ टक गए रहो? रूट 3 परिमेय क्या परिमेय? तुम बताओ। हाँ, अपरिमेय। रूट 5 तुम बताओ, गुप्ता जी बताओ। हाँ, सर परिमेय है। रूट 5 अपरिमेय नंबर है। रूट 5 तुम परिमेय बता रहे हो? हाँ, दुनिया पढ़ी गई, तुम पढ़ी ना पा रहे हो क्या? कहाँ मन रहता तुम्हारा? कहीं भटके लग रहे हो हमको। कल आए थे, हमें नहीं दिखाने। कहाँ बैठे रहो? इधर बैठे था। कोना छोड़े बैठो, कोने में बहुत बैठते तुम। अंडर रूट 4/9 अनुपाल बताओ। परिमेय, क्योंकि 4 का मान 2, 9 का 3, इसलिए परिमेय। तुम बताओ। रूट 7 अपरिमेय। वेरी गुड। रूट 9 बताओ। हाँ, 0.9 है। वारे पुष्पेन 0.9 परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय, क्योंकि 9 तो ठीक था, 9 का 3 बन जाएगा, लेकिन हाँ एक स्थान बाद लगा है, इसलिए यह परिमेय। अगर 2 के बाद लगा होता तो 3 के बाद, 4 के बाद, 5 के बाद। वाह 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 वाह, कितने होशियार हो तुम लोग। 9वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए 2 + 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करके दिखाएं? किसी को सिद्ध करके दिखाना है कि कर लोगे? हाँ, क्वेश्चन नोट कर लो। HW लगा के ले आना। 2 + 3 रूट 2, ये तो बता चुके ना। कल से अलग अलग बैठाएंगे, जोड़े पास में नहीं बैठेंगे। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा उधर बैठा है। सर अभी तो बैठे सर अभी तो आए। हाँ, तभी तो हम सीख गए। कल से हटाएंगे, आ जाए कल से हटा देंगे। आज आई हो फिर इतनी बड़ी कैसे हो गई? अच्छा अच्छा, ये बताओ, ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं? पाई देखो ऐसे बनो जैसे गागमला, तरीक ऐसे बनाए थे। हाँ, पाई ये कैसा नंबर है? अपरिमेय। 22/7 परिमेय। 3.14 और रूट में 0.9 9 तक तो परिमेय, लेकिन 0.9 अपरिमेय। क्लियर हुआ? चलिए, 1C समाप्त हो गई। एक्सरसाइज 1D देखिए ध्यान से। इतना बड़ा कर देते, कोई अंधा भी हो तो भी देख ले। है तो नहीं कोई? हाँ, कोई नहीं है। धन पूर्णांक 6a + 5 से
ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा। 6a प्लस 5 के जस्ट पहले आने वाला धन पूर्णांक एक घटाकर मिल जाएगा। 5 के पहले कौन आता है? कैसे मिलेगा? एक घटाकर। कक्षा 6 में पढ़े थे पूर्ववर्ती। बताओ, पूर्ववर्ती मतलब जस्ट पहले वाला। अनुवर्ती बताओ, जस्ट बाद वाला। कैसे मिलेगा? एक जोड़कर, पहले वाला एक घटाकर, बाद वाला एक। अब इसको हल कर लेना है तो 6a और 5 में से एक चला गया, कितना आ जाएगा? ये हमारा आंसर आएगा। कहीं लिखा है 6a + 4? क्या आई बात समझ में? नोट करना है किसी को? किसी को नोट नहीं करना? क्वेश्चन नंबर 2 फिर से वही कह रहा है। ऑप्शन दिए गए हैं। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। क्या 22/7 अपरिमेय संख्या है? क्या 0.36 अपरिमेय संख्या है? क्या 5/√16 अपरिमेय संख्या है? बचा क्या? पाई की गागमला? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हो गया? ठीक है। ये सब बहुविकल्पी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं, समझ गए ना? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? वही पूछ रहा है कि भैया संख्या 4√3 है। संख्या 4√3 है। एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो है नहीं, √3 लगा हुआ है। पूर्णांक तो है नहीं। क्या एक परिमेय संख्या है? √3 है तो परिमेय भी नहीं है। क्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो? अगला देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। तो परिमेय कौन सी होगी जरा देख लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? √5। क्या √5 एक परिमेय संख्या है? ये तो एक अपरिमेय संख्या है। √1 ये परिमेय है। और 9 एकम 9 4 13 ये तो अपरिमेय है ना, यानी परिमेय नहीं है। रूट में अगर 25 होता तो परिमेय होता, परंतु दशमलव कितने स्थान बाद? इसलिए ये परिमेय नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। कौन चिड़ैया इसी बोल रही? हाँ, का सांडी पश्चिम बिहार से तो नहीं आया हो? तुम्हारा गांव कौन सी रोड पे पड़ता है? अरे बताओ न दो। सांडी रोड पे तो आए हुई हो। तो फिर सांडी पश्चिम बिहार से तुम आए होगे। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या पूछ रहा है। क्या पहला वाला ऑप्शन परिमेय है? पहली बात तो डैश डैश लगा हुआ है, और डैश डैश नंबर अगर लगा है तो उसमें ये देखते हैं क्या वो रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अगर रिपीटिंग है तो हाँ प्रमेय, परिमेय। बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। हाँ, अब कल बुलवाएंगे। तो ये नंबर कैसा है? अपरिमेय, क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है और ये रिपीट नहीं हो रहा। √7 परिमेय की अपरिमेय? अपरिमेय। कौन सा ये? क्यों? जब रिपीट होता है तब परिमेय है, रिपीट ना हो तो अपरिमेय। 1.373737 डैश 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 परिमेय की अपरिमेय? ये परिमेय संख्या है। और 1.374521431007 डैश 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 ये अपरिमेय, क्योंकि रिपीटिंग।
अगला नंबर 2.737373 परिमेय, क्योंकि शांत दशमलव है, रिपीटिंग की बात ही मत करो, ये तो शांत है, डेड लगा ही नहीं है। और 0.9 अपरिमेय। 9 तक तो ठीक था, 9 तक तो परिमेय, लेकिन दशमलव कितने स्थान बाद, इसलिए ये अपरिमेय। अच्छा, बड़ा होशियार होगा तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है 98 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो ये लिखा 98 और ऐसे तोड़ो, ऐसे 2 से तोड़ो, 2 चक्कू 2 ने, अच्छा काटने तो 2 बेटा, 7 सते 7 कम, तो 2 गुणे 7 स्क्वायर, है ना? कौन सा ऑप्शन है? तुम लोग बड़ा होशियार होगा। कहाँ पढ़ रहे हो मैथ आजकल? अरे वाह, अरे वाह। मासापा, मासापा मतलब HCF। क्या चाहिए? HCF। कितना है? किसका HCF? 726 और 275। तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका क्या है? गुणनखंड विधि से। एक तरीका क्या? भाग विधि से। जब कोई लफड़ा वफड़ा ना हो तो सीधे भाग विधि लगाया करो, चक्कर में मत पड़ो। समझ रहे हो बात को? तो भाग विधि, छोटा नंबर 275, बड़ा नंबर 726। कितनी बार काटेंगे? 3 बार। जाएगा 3 बार? 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21, 1 = 22, 3 दूनी 6, 1 = 7। जा रहा है शायद, नहीं जा रहा? 3 × 5 = 15, हासिल लगा 3 × 7 = 21, 1 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6, 2 = 8। 2 बार जा रहा है। तो 2 × 5 = 10, हासिल लगा 2 × 7 = 14, 1 = 15, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। 6 में से 0 गए 6, इससे हासिल 12 में से 5 गए 7, 6 में से 5 गया 1, 275 काटेंगे। 176 से 275 काटेंगे, कई बार पहाड़ा? कितनी बार? 1 बार। कितना? 176। 275 में से 176 घटा दो, कितना बचेगा? 99। कितना बचेगा? 99 से 176 काट लो। 99 दूना करोगे ज्यादा हो जाएगा, 99 कम, कितना बचा? 76, 1 77। 77 से 99 काट लो, 1 बार। कितना बचा? 22। ठीक है, 22 से 77 काट दो, 22 तिया बचा कितना? 11 काट दो, 11 दूनी, आहा मिल गया 11। आया समझ में? नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन। भाग विधि से मासा निकाल दिया, भाग विधि से।
ये सही काटना, 22 3 66 लिखा हुआ है ये। बुक कहाँ आपकी? कब? थोड़ी देर बाद? क्यों? 7वां हो गया था ना, 8वां ही है ना? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में ही मिलता है। जल्दी से समझ लो, कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? जल्दी देखो, देखो n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है। n पहला ऑप्शन उठा लो, पूर्णांक, यानी कोई भी पूर्णांक अगर यहाँ रखोगे तो क्या वो 8 से कटेगा? पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नंबर, पूरा पूरा रख लो भैया, यहाँ पर रख लो, 0 रख के देख लो। n की पावर 0, n की पावर 0 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया? 0। तो 0 8 से कट रहा है, 0 वैसे 8 से कट रहा है, हर नंबर से कटता है 0। लेकिन एक बार और रख के देख लो, पूर्णांक n का मान 1 रख के देख लो, n का मान 1 रख के देख लो। पावर तो 2 लगी हुई है, उल्टा लगा दिया। हाँ फिर से देखो, n की जगह पर पूर्णांक रखना है। पूर्णांक क्या रखा तुमने? 0। 0 की पावर 2 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 0 की पावर 2 का मान 0 में से 1 घट गया, 0 में से 1 घट गया, 0 में से 1 घट गया, 0 माइनस 1। क्या ये 8 से कट रहा है? नहीं कट रहा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, प्राकृत संख्या कहां शुरू होती है? तो 1 रख के देख लो, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का वर्ग कितना होता है? 1, 1 में से 1 गया 0, तो 8 से कट रहा है। लेकिन हम 2 बार चेक करते हैं, 2 बार। अब चलो 2 रख के देख लो, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 2 दूनी 4 में से 1 गया, क्या 3 8 से कट रहा है? तो प्राकृत संख्या ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन क्या है? विषम संख्या। अब n की जगह विषम रखो, विषम पहले कौन सी होती है? 1, 1 का वर्ग माइनस 1, 0, 0 8 से कट रहा है? कट रहा है। चलो और रख के देख लो, 1 के बाद 3, 3 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग 9, 9 में से 1 गया, क्या 8 8 से कट रहा है? ये आंसर लग रहा है। चलो और चेक करो, अगला नंबर 5 का वर्ग माइनस 1, 5 का वर्ग 25, 25 में से 1 गया 24, क्या 24 8 से कट रहा है? बस इसी को टिक कर दो। नहीं समझ में आया? सारे ऑप्शन टिक करते जाओ, जो हमें लग जाए बस वही हमारा आंसर है। क्लियर है? यहाँ लिखने वाला कुछ नहीं है, समझने वाला था। लिखोगे क्या इसमें? ये देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है? कई बार करा चुके हैं क्वेश्चन ये। 65 और 117 क्या संख्या भी वही है? संख्या भी वही है ना, तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हो गया ये आपका? हाँ 2 होगा। लो बेटा, याद है बच्चों को, है ना? अब क्या कह रहा है? वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है? टेस्ट में पूछेंगे, टेस्ट में पूछेंगे। वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 बचे। शेषफल 5 और 8 चाहिए, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? 70 में से 5 घटा लेते हैं। जब भी हमें शेषफल चाहिए हो तो 70 में से 5 घटा लो। पहला शेषफल पहले में से घटा लो, दूसरा शेषफल दूसरे में से घटा लो। 70 में से 5 चलेगा, कितना बचेगा? और 125 में से 8 घटा लो, 125 माइनस 8, तो बचेगा 117। ये 2 नंबर आ गए। इनका ले लीजिए एचसीएफ। क्यों एचसीएफ ले रहे हैं? क्योंकि लिखा सबसे बड़ी संख्या। एचसीएफ में आता महत्तम, महत्तम मतलब बड़ा, महत्तम मतलब, तो बड़े से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? मासा लेना पड़ेगा। 65 और 117 का मासा ले लो, मासा ले लो, तो 65 के गुणनखंड कर लो,
तो 65 के अभाज्य गुणन खंड 13 बचे, और फिर 117 के अभाज्य गुणनखंड 13 गुणे 3 गुणे, हमें चाहिए क्या मासा, तो कॉमन क्या मिल गया 13 कॉमन मिल गया। तो जब मासा 13 मिल गया तो वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, आंसर आ गया पहला वाला। आई बात समझ में, नोट करो फटाक से। क्वेश्चन नंबर क्या 10 है ना। तेज लिखो, केवल 2 मिनट बचे में। बोल रहे हो, बातें कर रहे हो धीरे धीरे। कोई कह रहा छोटा भाई ज्ञानदीप, पता नहीं कौन है, कौन था इधर, कहीं से आवाज आ रही थी। छोटा भाई ज्ञानदीप कौन कह रहा था, तुम। यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a क्या कह रहा है एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, और b क्या कह रहा है एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्याएं हैं, तो HCF AB याद करना है। a और b का क्या याद करना है HCF। HCF में एक बात याद कर रखना, HCF में छोटी घात लेते हैं। HCF में कैसी घात लेते हैं, छोटी घात ले लीजिए। पहले कौन कौन से चर हैं, जितने चर हैं सब लिख दो। यहाँ पर x है और y है, लिख दिया, लिख दिया। जितने हो, जितने x हो y हो, दोनों जगह जितने भी जो भी आ रहा हो, इनको एक एक बार लिख दो। फिर छोटी घात ले लो। यहाँ पर घात कितनी 3, यहाँ पर कितनी, तो कितनी लोगे, छोटी बेटा, जोड़ना कहाँ, ये कहाँ जोड़ना है। यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, छोटा कौन है, तो 1 ले लिया। y पर आओ, y की घात 2 है, यहाँ y की घात 3 है, छोटा कौन है, लो आ गया HCF एक्स वाई स्क्वायर। कहाँ मिला, समझ में आया। नोट लिख लो, HCF में छोटी घात लेते हैं। नोट है HCF में छोटी घात लेते हैं, एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। ये दो नोट लिख लो। HCF में छोटी घात लेते हैं, एलसीएम में बड़ी घात लेते हैं। हो गया। लो बेटा, अभी जो नोट लिखवाया ना वही आ गया। अब की बार P है, फिर गलत लिख दिया। ये पुष्पेन कुछ लेता तो नहीं है, हाँ कुछ ये लेता है, मतलब भांग कुछ लेता है। AB स्क्वायर और Q कितना है, A क्यूब B। P जो है AB स्क्वायर है, Q जो है A क्यूब B है। रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम PQ ज्ञात करना है। क्या याद करना है, एलसीएम PQ। तो PQ का एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम में अभी बताया था क्या लेते हैं, बड़ी घात। सबसे पहले जितने भी चर हैं सब लिख डालो। A है और B है। A की घात 1 है, A की घात 3 है, कितना लिखोगे, B की घात 2 है, B की घात 1 है, कितना लिखोगे, A क्यूब B स्क्वायर, A क्यूब B स्क्वायर, A क्यूब B स्क्वायर। आई बात समझ में, अपने आप कर लोगे।
चलो कह रहा है कि एक शून्यतर परिमेय संख्या है, जीरो से बड़ी धन की। शून्यतर मतलब जीरो भी हो सकता है, क्या हो सकता है? एक सेकंड। शून्यतर मतलब है कि जीरो को छोड़ दो, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। शून्यतर का मतलब होता है प्लस में भी नंबर हो सकता है और ये कैसी संख्या है? परिमेय है। कैसी है? और इन परिमेय संख्या की किससे गुणा करनी है? अपरिमेय संख्या से गुणा करनी है। तो कभी भी परिमेय संख्या की अपरिमेय से अगर गुणा भी हो जाए तो उत्तर सदैव अपरिमेय संख्या ही रहता है। कैसा रहता है? यानी परिमेय और अपरिमेय की अगर गुणा हो जाती है तो उत्तर सदैव कैसा रहेगा? लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो इसका क्या आंसर आएगा? सदैव अपरिमेय। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या किसमें निकालते हैं? लासा में। किसमें निकालते हैं? लासा में। तो लासा ले लेना है। किसका लेना है? 1 से 10 तक की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन संख्याओं का लासा लेना। किससे काटोगे? 2 से। एक तो ऐसे ही, 2 एक काम, 3 ऐसे ही, 2 दूनी 4, बोलो नहीं, 5 ऐसे, 2 3 6, 7 ऐसे, 2 चक्कू 8, बोलो नहीं, 9 ऐसे, 2 पंचे 10। फिर 2 से काट लो। जब 2 से काटोगे 1 ऐसे, 1 ऐसे, 3 ऐसे और 2 एक कम 2 और 5 ऐसे, 3 ऐसे, 7 ऐसे ही, 2 दूनी 4, 9 ऐसे ही और 5 ऐसे ही। फिर 2 से काट लो। ये 1 ऐसे, 1 ऐसे, 3 ऐसे, 1 ऐसे, 5 ऐसे, 3 ऐसे ही और 7 ऐसे ही, 2 एक कम 2 और 9 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। ठीक है ना? अब किससे काट लो? अब 3 से काट लो। 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 एक काम, 1 ऐसे ही, 5 ऐसे ही, 3 एक काम, 7 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 3 तिया 5 ऐसे ही। फिर से 3 से काट लो। फिर से 3 से काट लो। 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 1 ऐसे, 1 ऐसे, 5 ऐसे, 1 ऐसे, 7 ऐसे, 1 ऐसे और 3 एक काम 3, 5 ऐसे। अब कहाँ से काट लो? 1 ऐसे, 1 ऐसे, 1 ऐसे, 1 ऐसे, 5 ऐसे, 1 ऐसे और 7 ऐसे, 1 ऐसे, 1 ऐसे और 5 एक कम 5। बच्चों का अब भैया जो ऐसे 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 और इनकी कर लो गुणा। तो जब गुणा करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 और 7 पचे 35। अब गुणा कर लो इनकी, है ना? इकाई के स्थान पर 0 आएगा। 25 20 25 क्योंकि इनकी गुणा करके 10 तो आएगा नहीं, 100 आएगा नहीं। 504 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 दूनी, इकाई के स्थान पर 0 आएगा जो इसमें है नहीं। बच्चा क्या ये टिक कर दिया? समझ गए? क्या कोचिंग है इसके बाद? किसकी? सर की कोचिंग।